अल्टीमेट टैको एको जिसे हर एक बेंटेन फैन काफी ज्यादा पसंद करता है और करीबी क्यों ना, क्योंकि अल्टीमेट टैको एको काफी ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट एलियन है एंड अल्टीमेट टैको एको ने कई सारे पावरफुल विलन्स को डिफीट भी किया है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी अल्टीमेट टैको एको के टॉप 5 पावरफुल मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर आप इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हो कि टॉप 5 फाइट्स ऑफ अल्टीमेट टैको एको या फिर टॉप 5 फीट्स ऑफ अल्टीमेट टैको एको। अब आप इस टॉपिक को क्या कह रहे हो, इससे अल्टीमेट टैको एको को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा सब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 5 पर आती है अल्टीमेट टैको एको वर्सेस एलेना की बैटल। अब इस बैटल में जो एको था वो एलेना से डिफीट हो गया था। हाँ मैं सही कह रहा हूँ और आप भी सही सुन रहे हो। इस बैटल में जो अल्टीमेट टैको एको था वो डिफीट हो गया था, बट इसके बावजूद भी मैंने इसकी टॉप 5 पावरफुल मोमेंट्स वाली वीडियो में इस बैटल को इसलिए पिक किया है बिकॉज इस बैटल में जो अल्टीमेट टैको एको था उसने एलेना को भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे दी थी। तो इसी वजह से इसमें मैंने इस बैटल को पिक किया है। अब इस बैटल में होता कुछ ऐसा है कि जो एलेना होती है वो सबसे पहले तो जूली पर अटैक करने ही वाली होती है कि जो बेन होता है वो तुरंत ही अल्टीमेट टैको एको में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद हमें अल्टीमेट टैको एको और एलेना की एक बैटल देखने को मिलती है, जिसके बाद जो एलेना होती है वो अल्टीमेट टैको एको पर हिट करती है, जिसके बाद जो अल्टीमेट टैको एको होता है वो दूर जाकर गिरता है एंड फिर जूली अल्टीमेट टैको एको के पास आ ही रही होती है कि जो एलेना होती है वो जूली को पकड़ लेती है एंड फिर जो अल्टीमेट टैको एको होता है वो एलेना पर अपने सोनिक डिस्क को शूट करता है एंड फिर सोनिक डिस्क से जो एलेना होती है वो डिफीट भी हो जाती है, बट जो एलेना तुरंत ही नैनो चिप्स में ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट टैको एको पर अटैक कर देती है एंड फिर उस नैनो चिप से जो अल्टीमेट टैको एको होता है वो डिफीट होने ही वाला होता है कि जूली किसी भी तरह एलेना को कन्विंस करती है अल्टीमेट टैको एको को छोड़ने के लिए एंड फिर जो एलेना होती है वो अल्टीमेट टैको एको को छोड़कर चली जाती है। अब इस बैटल में जो अल्टीमेट टैको एको था वो काफी इजीली एलेना को डिफीट कर भी सकता था, बट इस बैटल में जो अल्टीमेट टैको एको था वो एलेना को इसलिए डिफीट नहीं कर पाया बिकॉज जब भी अल्टीमेट टैको एको एलेना पर अटैक करने ही वाला होता था कि जो एलेना होती थी वो जूली के रूप में आ जाती थी, जिसके बाद जो अल्टीमेट टैको एको था वो अपने अटैक से रुक जाता था एंड फिर एलेना अल्टीमेट टैको एको पर अटैक कर देती थी। सो इसी वजह से जो अल्टीमेट टैको एको था वो इस बैटल में हार गया, नहीं तो अल्टीमेट टैको एको एलेना को काफी इजीली डिफीट कर देता। सो इसी वजह से इसमें नंबर 5 पर मैंने अल्टीमेट टैको एको वर्सेस एलेना की बैटल को पिक किया है। तो इसमें नंबर 4 पर आती है अल्टीमेट टैको एको वर्सेस सर्ब्रस की बैटल। अब ये वाली बैटल भी काफी ज्यादा औसम थी, बट बहुत ही कम बेंटन फैंस को सर्ब्रस के बारे में पता होगा। तो देखो भाई, सर्ब्रस एक टाइप का ड्रैगन है जिसकी एक बॉडी में 2 तरह के फेसेस हैं एंड एक फेस फायर अटैक करता है तो दूसरा फेस आइस अटैक करता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बॉडी में 2 तरह की पर्सनालिटीज हैं। अब सर्ब्रस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है बिकॉज सर्ब्रस फायर अटैक एंड आइस अटैक दोनों कर सकते हैं। सो आप सोच ही सकते हो कि सर्ब्रस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब इस बैटल में होता कुछ ऐसा कि जो सर्ब्रस होता है वो अल्टीमेट टैको एको, ग्वेन एंड केविन पर अटैक कर देता है, बट जो फायर वाला सर्ब्रस होता है उसे तो केविन काफी इजीली डिफीट कर देता है, बट जो आइस वाला सर्ब्रस होता है वो इन दोनों पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। बट जो अल्टीमेट टैको एको होता है वो अपने सोनिक डिस्क की हेल्प से आइस वाले सर्ब्रस को भी डिफीट कर देता है। अब देखो भाई, फायर वाले सर्ब्रस को तो केविन ने काफी इजीली डिफीट कर दिया था, बट जो आइस वाला सर्ब्रस था वो ग्वेन एंड केविन इन दोनों पर ही काफी ज्यादा भारी पड़ गया था, बट जो अल्टीमेट टैको एको था उसने आइस वाले सर्ब्रस को काफी इजीली डिफीट कर दिया एंड अगर अल्टीमेट टैको एको चाहता तो इन दोनों सर्ब्रस को काफी इजीली डिफीट कर सकता था। सो इसी वजह से इसमें नंबर 4 पर मैंने अल्टीमेट टैको एको वर्सेस सर्ब्रस की इस ऑसम सी बैटल को पिक किया है। तो नंबर 3 पर आती है अल्टीमेट टैको एको वर्सेस नेक्रोफिजियंस की बैटल, या कहें तो बिग चिल की स्पीसीज की बैटल। अब ये वाली बैटल भी रियली बहुत ही ज्यादा औसम थी। अब इस बैटल में होता कुछ ऐसा है कि जो बेन है वो सबसे पहले तो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है इन सभी नेक्रोफिजियंस से फाइट करने के लिए, बट जो नेक्रोफिजियंस होते हैं वो बिग चिल को डिफीट कर देते हैं। वो जैसे ही बिग चिल को फ्रीज करने वाले होते हैं कि जो बेन होता है से एको एको में स्विच होता है एंड फिर एको एको से जो बेन होता है वो अल्टीमेट टैको एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर जो अल्टीमेट टैको एको होता है वो सभी नेक्रोफिजियंस से फाइट करता है एंड फिर जो अल्टीमेट टैको एको होता है वो अपने सोनिक डिस्क की हेल्प से काफी सारे नेक्रोफिजियंस को डिफीट भी कर देता है। अब यहाँ पे अल्टीमेट टैको एको ने नेक्रोफिजियंस को काफी इजीली डिफीट कर दिया। अब सभी नेक्रोफिजियंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं बिकॉज आप सभी को पता ही कि बिग चिल कितना ज्यादा पावरफुल एलियन है। सो बिग चिल को डिफीट कर देना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है एंड यहाँ पे तो नेक्रोफिजियंस को बिग चिल की पूरी पावर्स भी पता थी, बट इसके बावजूद भी जो अल्टीमेट टैको एको था उसने इतने सारे नेक्रोफिजियंस को डिफीट कर दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। सो इसी वजह से इसमें नंबर 3 पर मैंने अल्टीमेट टैको एको वर्सेस नेक्रोफिजियंस की इस ऑसम सी बैटल को पिक किया है।
तो सिस्टम नंबर 2 पर आती है अल्टीमेट टैको वर्सेस रात की बैटल। अब ये वाली बैटल भी काफी ज्यादा औसम थी। अब इस बैटल में होता कुछ ऐसा है कि जो एल्विडो है वो सबसे पहले तो रात में ट्रांसफॉर्म होता है बेन से फाइट करने के लिए, जिसके बाद जो बेन है वो रात से फाइट करने के लिए एको में ट्रांसफॉर्म होता है। बट जो रात होता है वो एको को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता है एंड फिर बेन समझ जाता है कि एको से हमें अल्टीमेट टैको में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए रात को डिफीट करने के लिए। जिसके बाद जो बेन है वो एको से अल्टीमेट टैको में ट्रांसफॉर्म होता है एंड फिर जो अल्टीमेट टैको है वो काफी इजीली रात को अपने सोनिक डिस्क की हेल्प से डिफीट कर देता है। अब देखो भाई, रात बेंटन सीरीज का सबसे ज्यादा गुस्सैल एंड काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, सो रात को डिफीट कर देना बहुत ही ज्यादा बड़ी। बट यहाँ पे तो अल्टीमेट टैको ने रात को इतनी इजीली डिफीट कर दिया, ये तो और भी ज्यादा बड़ी बात है। सो इसी वजह से इसमें नंबर 2 पर मैंने अल्टीमेट टैको वर्सेस रात की ऑसम सी बैटल को पिक किया है। तो इसमें नंबर 1 पर आती है अल्टीमेट टैको वर्सेस अल्टीमेट केविन की बैटल। अब ये वाली बैटल कितनी ज्यादा ऑसम थी मेरे को बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है एंड भला कौन सा बेंटन फैन होगा जिसे ये वाली बैटल याद नहीं होगी, बिकॉज ये वाली बैटल बहुत ही ज्यादा ऑसम थी। बहुत ही ज्यादा ऑसम बैटल थी यार ये वाली। तो सब इस बैटल में होता कुछ ऐसा कि जो बेन है वो सबसे पहले तो अल्टीमेट टैको में ट्रांसफॉर्म होता है अल्टीमेट केविन को डिफीट करने के लिए, जिसके बाद हमें अल्टीमेट टैको और अल्टीमेट केविन की काफी ज्यादा अच्छी बैटल देखने को मिलती है। बट लास्ट में जाकर जो हमारा अल्टीमेट टैको होता है वो अपने सोनिक डूम अटैक की हेल्प से अल्टीमेट केविन को डिफीट कर देता है। अब अल्टीमेट केविन कितना ज्यादा पावरफुल विलन है ये मुझे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज सभी बेंटन फैंस को पता है कि अगर हम केविन की केविन 11,000 वाली म्यूटेशन को हटा दे तो केविन की जो सबसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेशन है वो है अल्टीमेट केविन वाली म्यूटेशन। बिकॉज यहाँ पे जो अल्टीमेट केविन था उसे 10 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा एलियंस की पावर मिली थी। सो ऑफ कोर्स अल्टीमेट केविन वाली जो म्यूटेशन थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। सो अल्टीमेट केविन को डिफीट कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो यहाँ पे अल्टीमेट टैको ने तो अल्टीमेट केविन को काफी इजीली डिफीट कर दिया था, काफी इजीली तो नहीं बट डिफीट तो कर ही दिया था। सो इसी वजह से इसमें नंबर 1 पर मैंने अल्टीमेट टैको वर्सेस अल्टीमेट केविन की ऑसम सी बैटल को पिक किया है। तो ये थे अल्टीमेट टैको के टॉप 5 पावरफुल मोमेंट्स, या कहें तो अल्टीमेट टैको के टॉप 5 फाइट्स, या कहें तो अल्टीमेट टैको के टॉप 5 फीट्स। अब आप इस टॉपिक को कुछ भी कह सकते हो एंड अगर आपको टॉप 5 पावरफुल मोमेंट्स ऑफ बेबी वाली वीडियो को वॉच करना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर वॉच कर लीजिएगा। बाय द वे आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।